उसने तुझे छोड़ दिया और तूने कुछ नहीं कहा, ना सवाल किया ना सफाई दी, बस चुपचाप चला गया। लेकिन क्या तुझे पता है, अब वो हर रात तेरे बारे में ही सोचती है, क्योंकि तू अब उसके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं रहा। तू अब एक ऐसा एहसास बन चुका है जो वो चाहकर भी भूल नहीं सकती। अब वो जितना तुझसे दूर जाती है उतना ही खुद से लड़ती है, क्योंकि तू उसके दिमाग में ऐसे घर कर चुका है जहां से निकलना अब नामुमकिन है। उसके सारे नए रिश्ते अब तेरे साए में पलते हैं। वो हंसती है, लेकिन उस हंसी में तू ही छुपा होता है। क्यों? क्योंकि तू अब उसकी याद नहीं, उसकी सबसे बड़ी कमी बन चुका है। इस वीडियो में जो साइकोलॉजी है वो इतनी डीप है कि अगर तूने इसे आखिरी सेकंड तक देख लिया तो तू सिर्फ उसकी सोच से बाहर नहीं आएगा, बल्कि अपनी जिंदगी की गेम ही पलट देगा। तैयार हो? तो चल शुरू करते हैं। वो अब उतनी बातें नहीं करती, ना आंखों में वही चमक है, ना मैसेज का इंतजार, ना कॉल पर वो बेसब्री। तुम सोचते हो, क्या मैं अब उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा? क्या वो अब मेरी आदत से निकल चुकी है? लेकिन सुनो, तुम उसकी जिंदगी से निकले नहीं हो, तुमने बस उसे महसूस करना बंद कर दिया है। इस वीडियो में वो साइकोलॉजी है जो अगर तुमने अंत तक समझ ली तो तुम्हारी पार्टनर दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचेगी। क्योंकि जब एक मर्द स्टोइक बनता है तो औरतें सिर्फ उसकी कमी को ही महसूस करती हैं। महसूस कराना है, पीछा नहीं करना। जब तुम उसकी कमी महसूस करते हो तो तुम मैसेज भेजते हो, कॉल करते हो, इमोशनल हो जाते हो, उसके जवाब का इंतजार करते हो। लेकिन यही वो पल होता है जब वो तुमसे दूर जाने लगती है। तुम जितना ज्यादा उसके करीब जाना चाहते हो वो उतना ही दूर भागती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी डेस्परेट एनर्जी उसे तुम्हारे वर्थ पर शक दिला देती है। स्टोइसिज्म कहता है तुम्हारे इमोशन तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहिए, तुम्हारा अस्त्र बनना चाहिए। तुम उसे महसूस तो कराओ, लेकिन खामोशी से। तुम जवाब नहीं दो, तुम खुद को बिजी रखो, तुम सोशल मीडिया से दूर रहो और उसकी मौजूदगी की आदत को उसके अंदर धीरे धीरे खाली कर दो। माइंड गेम तब चलता है जब साइलेंस लाउड हो जाए। तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम चुप हो जाते हो तो उसके अंदर एक बेचैनी जन्म लेती है। क्यों? क्योंकि अब वो सोचती है, ये पहले जैसा क्यों नहीं है? क्या इसका ध्यान अब मुझ पर नहीं रहा? क्या इसकी जिंदगी में कुछ और आ गया है? और यहीं से खेल शुरू होता है। साइलेंस एक ऐसा हथियार है जो सीधा औरत के दिमाग में बैठता है। तुमने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी रातों की नींद उड़ गई। और यही स्टोइक पावर है, बिना बोले असर करना। वैल्यू खाली तब दिखती है जब वो गायब हो जाती है। तुम्हारी मौजूदगी उसकी आदत बन चुकी थी। तुम हर वक्त जवाब देते थे, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, उसे समय देते थे, और उसने उसे टेकन फॉर ग्रांटेड मान लिया। अब वक्त है खुद को पीछे खींचने का, ताकि उसे एहसास हो कि तुम कोई ऑर्डिनरी लड़का नहीं थे। तुम उसकी जिंदगी में एक सिस्टम थे जिससे वो अब डिस्कनेक्ट हो चुकी है, और उसका माइंड अब खुद से तुम्हारी तलाश शुरू कर देगा। तुम्हारी कमी उसकी सोच बन जाएगी। इमोशनल डिस्कनेक्ट, साइकोलॉजिकल इंट्रूजन। एक औरत को जब ये लगे कि उसका मर्द अब इमोशनली कट गया है तो वो सतह पर कुछ और कहती है, लेकिन अंदर से वो डर जाती है। उसे लगता है, अब ये मुझे फील नहीं करता, इसने मुझे पढ़ना छोड़ दिया है, ये मेरे रिएक्शन पर रुकता नहीं अब। और यहीं से उसका दिमाग एक जाल बुनना शुरू करता है। वो तुम्हें स्टॉक करेगी, तुम्हारी स्टोरीज देखेगी, तुम्हारे पुराने मैसेज पढ़ेगी, ताकि तुम्हारी दुनिया को फिर से समझ सके। लेकिन तुम स्टोइक बने रहो। तुम्हारा काम अब उसे कंफ्यूज करना है, क्लैरिफाई नहीं। तुम्हारी दुनिया उससे बड़ी होनी चाहिए। एक आदमी जो अपने मिशन में डूबा हो, वो औरत की सोच से बाहर निकलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अब उसका नहीं, बल्कि खुद का एडिक्शन बन जाता है। तुम जिम जाओ, तुम किताबें पढ़ो, तुम पैसों पर काम करो, तुम्हारा गोल इतना बड़ा हो कि उसका दिमाग वहां पहुंच ही ना पाए। जब वो देखेगी कि तुम अब उसकी जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के लिए जी रहे हो, तब वो पिघलेगी। जेलसी एक इमोशन नहीं, एक चाल है। तुम्हें उसके सामने किसी और लड़की से बात नहीं करनी, ना फ्लर्ट करना है, लेकिन तुम्हें बस एक वाइब छोड़नी है। मैं अकेला नहीं हूं, मैं चाहूं तो किसी को भी चूज कर सकता हूं। तुम अपने में इतने कॉन्फिडेंट बनो कि लड़कियां तुम्हें नेचुरली नोटिस करें, और जब वो देखेगी कि दूसरी लड़कियां तुम्हें रिस्पेक्ट दे रही हैं, तब वो खुद से सवाल पूछेगी, क्या मैंने उसे खो दिया? और यही सवाल उसे रात रात भर जगाएगा। कंट्रोल उसे नहीं चाहिए, उसे तुम्हारा माइंड चाहिए। वो तुम्हारे ऊपर हक जताएगी, वो तुम्हें गिल्ट दिलाने की कोशिश करेगी, वो तुम्हारी आदतों पर सवाल उठाएगी। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा माइंड कंट्रोल करना चाहती है। पर स्टोइक बनो, तुम मुस्कराओ, सुनो, पर रिएक्ट मत करो। तुम जितना काल्म रहोगे वो उतनी ही बौखलाएगी, क्योंकि उसका इमोशनल वेपन तुम्हारे स्टोइक डिफेंस को तोड़ नहीं पाएगा। मिस्ट्री तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उसे ये मत पता चलने दो कि तुम क्या सोच रहे हो। क्या तुम्हें फर्क पड़ा? क्या तुम भी उसे मिस करते हो? क्या तुम अब भी उसे चाहते हो? कुछ मत बताओ, बस मिस्ट्री बनो, क्योंकि एक औरत तब तक जुड़ी रहती है
जब तक वो किसी चीज को पूरी तरह समझ नहीं पाती। तुम अगर डिकोड हो गए, तुम बोरिंग हो गए, उसकी सोच में ऐसे घुसो कि वो खुद को तुम्हारे बिना अधूरा समझे। तुम्हारी मौजूदगी नहीं, तुम्हारी अनुपस्थिति उसकी भूख बननी चाहिए। हर इंसान की आदत होती है कि जो रोज दिखता है उसकी कीमत कम हो जाती है। औरतों के मामले में यह साइकोलॉजी और भी गहरी है। तुम जितना दिखते हो उतना उसकी क्यूरियोसिटी मरती है, लेकिन जब तुम धीरे धीरे गायब हो जाते हो तो उसका दिमाग तुम्हारी प्रेजेंस की क्रेविंग बनाने लगता है। वो तुम्हें ढूंढती नहीं है, पर उसके सबकॉन्शियस में तुम एक खाली जगह बन जाते हो, एक ऐसा खालीपन जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाती। और यहीं से शुरू होता है उसकी तड़प। उसकी दिनचर्या का हिस्सा मत बनो, उसकी उलझन बनो। अगर तुम प्रिडिक्टेबल हो, मतलब हर सुबह शाम वो जानती है कि तुम क्या करोगे, तो वो तुम्हें एक रूटीन की तरह देखने लगती है। और रूटीन बोर करता है। लेकिन जब तुम अनप्रेडिक्टेबिलिटी ले आते हो, कभी कुछ नहीं कहते, कभी फुल प्रेजेंस दिखाते हो और फिर गायब हो जाते हो, तो वो सोच में पड़ जाती है, क्या हुआ, क्यों बदला, अब वो पहले जैसा क्यों नहीं है। उसका दिमाग जवाब चाहता है, और जब जवाब नहीं मिलते तो इंसान पागल होने लगता है। तुम्हारी मिस्ट्री उसकी बेचैनी बननी चाहिए। खुद को शो मत करो, रिफ्लेक्ट करवाओ। तुम्हें उसे अपनी इंपॉर्टेंस बतानी नहीं है, बल्कि उसे खुद से ये एहसास होने देना है कि कुछ चीजें उसके पास थीं जो अब नहीं है, और वो चीज तुम थे। कैसे? वो गाना जो तुम उसे भेजते थे अब कोई नहीं भेजता। वो बात जो तुम समझ जाते थे अब कोई नहीं समझता। वो नजरों में जो गहराई थी अब किसी और की नजरों में नहीं मिलती। तुम पीछे हटो और वो तुम्हारे इम्पैक्ट को अपने आसपास तलाशने लगेगी। और जब उसे फर्क दिखेगा तब तुम उसे फर्क लगने लगोगे। उसका ईगो तोड़ो, लेकिन टच किए बिना। हर इंसान को लगता है कि वो कंट्रोल में है, लेकिन जब तुम उसके सामने खामोश हो जाते हो और वो कुछ नहीं निकाल पाती, तो उसका ईगो टकराने लगता है। वो सोचेगी, पहले ये मेरी हर बात पर रिएक्ट करता था, अब क्यों नहीं। और यही साइलेंस उसका कॉन्फिडेंस हिला देता है। तुम चुप रहो, तुम उसकी चालों पर रिस्पॉन्ड मत करो। तुम अपना काम करो बिना किसी स्पष्टीकरण के, और उसका ईगो खुद तुमसे टकरा कर गिर जाएगा। खुद को अपग्रेड करो ताकि उसकी यादें पुरानी पड़ जाएं। तुम्हें बदलना है, लेकिन उसकी खुशी के लिए नहीं, अपने इम्पैक्ट के लिए। तुम्हारा फिजिक, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी सोशल इमेज इतनी हाई वैल्यू होनी चाहिए कि जब वो तुम्हें दूर से देखे तो खुद को तुमसे छोटा महसूस करे। कंपैरिजन शुरू होते ही एडमिरेशन पैदा होती है, और एडमिरेशन ही ऑब्सेशन में बदलती है। उसके सपनों में घुसो, रियल में नहीं, मेंटल में। तुम्हें फिजिकल प्रेजेंस से नहीं, मेंटल इको से उसके साथ रहना है। वो जहां भी जाए कुछ ना कुछ तुम्हारी याद दिलाए। कोई गाना सुनकर उसे तुम्हारी बातें याद आईं, कोई जगह देखकर उसके होंठ कांप जाएं, कोई स्मेल, कोई डायलॉग, कोई साइलेंस, और वो फ्रीज हो जाए, क्योंकि तुम उसके पास नहीं, उसके सबकॉन्शियस बन चुके हो। स्कार बनो, चोट नहीं। एक चोट वक्त के साथ ठीक हो जाती है, लेकिन एक गहरी इमोशनली क्राफ्टेड याद, वो एक स्कार बन जाती है जो वक्त के साथ और गहरा होता जाता है। तुम्हारा मकसद है कि वो तुम्हें भूल ना पाए, ना गुस्से में, ना दर्द में, ना किसी और के साथ होने पर भी। हर बार जब वो किसी और को देखे उसे तुम्हारी आईज याद आए। हर बार जब कोई उसे छुए तो उसका दिल तुम्हारे हाथों को मिस करे। तुम उसे चोट मत दो, तुम उसकी आत्मा पर अपनी मौजूदगी की छाप छोड़ो। रीअपीयर मत करो, उसकी रियलिटी बन जाओ। कभी उसके पास लौटने की जल्दी मत करना। तुम्हें इनविजिबल होकर भी उसके चारों ओर मौजूद रहना है। वो तुम्हारे जैसी एनर्जी को हर जगह ढूंढे, वो हर रिलेशनशिप में तुम्हारी झलक तलाशे। वो जितना आगे बढ़े उतना पीछे तुम्हारे पास खींची चली आए, और एक दिन वो खुद से बोले, वो ही असली था, बाकी सब टेम्पररी इल्यूजन थे। अब अगर तुमने ये दोनों पार्ट पूरी गहराई से देखे हैं, तो तुम्हारे अंदर वो ताकत आ चुकी है जिससे किसी भी औरत के दिमाग पर राज किया जा सकता है। तुम अब कोई ऑर्डिनरी लड़का नहीं रहे, तुम वो शख्स बन चुके हो जिसे भुलाना किसी लड़की के लिए नामुमकिन है। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें किसी को अपनी कमी महसूस कराने के लिए पहले खुद को उसकी जरूरत से ऊपर उठाना होगा। स्टोइक बनो, और एक दिन वो खुद अपनी हंसी में तुम्हारा नाम तलाशेगी, अपनी तन्हाई में तुम्हारी सांसें सुनेगी, और अपने ख्वाबों में सिर्फ तुम्हें महसूस करेगी, क्योंकि तुम अब उसकी सोच बन चुके हो, और सोच को कोई हरा नहीं सकता। अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि हर मर्द को यह साइकोलॉजी जाननी चाहिए। अगली बार हम बात करेंगे रिवर्स अट्रैक्शन ट्रिगर्स की, जहां तुम बिना एक शब्द बोले किसी भी औरत को अपना बना सकते हो। तैयार रहो, खेल अब गहरा होता जा रहा है। वो तुम्हें कभी भुला ना पाए। अब खेल सिर्फ उसके दिमाग से नहीं, उसकी आत्मा से है। वो तुम्हारे जाने से टूटी नहीं थी, लेकिन तुम्हारे न लौटने से बिखर जाएगी। हर लड़की को लगता है कि वो मूव ऑन कर चुकी है, उसे लगता है कि वो स्ट्रांग है, तुम्हारे बिना भी खुश है। लेकिन तुम स्टोइक हो, तुम लौटते नहीं, तुम सफाई नहीं देते,
तुम अपना दर्द दिखाते नहीं और यहीं से उसका अंदरूनी सिस्टम हिलने लगता है। वो देखती है तुम्हारे बिना भी तुम और बेहतर हो गए हो। वो सोचती है अगर ये मुझे छोड़कर स्ट्रांग बन सकता है तो शायद मैं ही बोझ थी। उसका कॉन्फिडेंस, उसका कंफर्ट जोन सब एक एक कर टूटने लगता है। मिरर बनो जिससे वो खुद को देखने से डरे। तुम उसके सामने कोई आरोप मत लगाओ, तुम उस पर कोई गिल्ट मत डालो, बल्कि तुम खुद को इतना पीसफुल और फोकस्ड दिखाओ कि वो खुद अपने चॉइसेस से शर्मिंदा हो जाए। जब वो तुम्हें इग्नोर कर रही थी तब तुम टूटा नहीं, ग्रो किया। जब वो तुम्हें रोक नहीं रही थी तब तुम किसी और के पास नहीं भागे, बल्कि अकेले रास्ते चुने। तुम्हारा ग्रोथ ही उसका गिल्ट बन जाएगा। उसके सबसे करीबी लोग भी जब तुम्हारे बारे में बात करें तब दिमाग जलता है। यही सबसे गहरी चोट होती है। जब उसके दोस्त, उसकी फैमिली या सोशल सर्कल के लोग भी तुम्हें याद करें, तुम्हारी तारीफ करें या ये कहें कि उसने तुम्हें खो दिया, तो वो बाहर से मुस्कुराएगी लेकिन अंदर से जल जाएगी, क्योंकि अब तुम सिर्फ एक एक्स नहीं हो, तुम पब्लिक ओपिनियन बन चुके हो। और इंसान तब सबसे ज्यादा घुटता है जब समाज उसे गलत साबित करता है। तुम्हारा अतीत उसका भविष्य बन जाए, यही अल्टीमेट रिवेंज है। उसके सारे फ्यूचर रिलेशनशिप्स तुम्हारे कंपेयर में कमजोर पड़ने चाहिए। वो किसी और से बात करे और तुम्हारे जैसे जवाब ना मिले। वो किसी और को देखे और तुम्हारी आंखें याद आ जाएं। वो किसी और को गले लगाए और लगे कि वो तुम्हारे जितना गहरा नहीं है। तब वो सिर्फ तड़पेगी नहीं, बल्कि अपने चॉइसेस पर शक करने लगेगी। तुम उसका रिग्रेट बनो, और रिग्रेट हमेशा जिंदा रहता है। लोग हार को भूल जाते हैं, गुस्से को भी माफ कर देते हैं, लेकिन एक रिग्रेट वो सालों तक सीने में सुलगता रहता है। तुम उसे झटका दो, फिर पीछे मुड़कर ना देखो, ताकि जब वो अपने अकेले पलों में हो तो सबसे पहले तुम्हारा नाम उसके दिल की दीवारों से टकराए। तुम उसके लिए वो इंसान बनो जिसे उसने खोकर खुद से नजरें मिलाना छोड़ दिया। अनरीचेबल बनो, लेकिन अनफॉरगेटेबल भी। तुम उससे ना संपर्क रखो, ना कोशिश करो वापस जुड़ने की, लेकिन तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी बातें, तुम्हारी नजरों की गहराई सब उसके दिमाग के उस कोने में जिंदा रहनी चाहिए जहां कोई और पहुंच नहीं सकता। वो तुम्हें भुलाने की 1000 कोशिश करेगी, लेकिन जब अकेले लेटी होगी तो तुम्हारी आवाज उसकी आत्मा में गूंजेगी। जब वो खुद तुम्हें मैसेज करे लेकिन तुम जवाब ना दो, ये वो पल होगा जब सारा खेल पलटेगा। जब वो खुद तुम्हें मैसेज करेगी, हाय क्या हाल है, मैं बस ऐसे ही याद कर रही थी, तुम सच में बहुत अच्छे थे। लेकिन तुम स्टोइक रहो, कोई जवाब मत दो, कोई क्लोजर मत दो, बस उसे अपनी तड़प के साथ छोड़ दो, ताकि वो खुद से लड़े। हर बार टाइपिंग करे और बैक स्पेस दबा दे, हर बार तुम्हारा प्रोफाइल खोलकर साई करे, क्योंकि अब तुम उसके लिए नहीं, उसकी सोच के लिए ब्रीथिंग स्पेस बन चुके हो। अब वो तुम्हारे नहीं, तुम्हारे असर की कैदी है। तुमने स्टोइसिज्म को हथियार बनाया, तुमने खुद को जिंदा रखा उसकी याद से दूर होकर। अब वो तड़प रही है, हर रोज तुम्हें अपने ख्वाबों में तलाश रही है। और तुम अब किसी को एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी खामोशी ही अब उसकी सजा है। तुम उसके लिए अब इंसान नहीं रहे, तुम एक एहसास बन गए हो जिसे महसूस तो किया जा सकता है लेकिन कभी छुआ नहीं जा सकता। उसकी सोच की सलाखों के पीछे सिर्फ तुम रहो, बिना पास गए, बिना छुए। फिजिकल डिस्टेंस कभी तुम्हारी ताकत नहीं थी, तुम इमोशनल वैक्यूम बन गए हो। अब तुम उसके आसपास नहीं हो, न उसके शहर में, न उसके कॉल लॉग में, न उसकी इंस्टाग्राम डीएम्स में। लेकिन वो जब सोती है तो दिमाग में एक हलचल होती है, वो जब हंसती है तो बीच में तुम्हारा नाम गूंज जाता है। क्यों? क्योंकि तुम दूर जाकर भी उसके अंदर बस चुके हो। तुम अब कोई इंसान नहीं हो, तुम अब उसकी इनकम्प्लीट स्टोरी हो। और इंसान अधूरी कहानियों को सबसे ज्यादा याद करता है। अब तुम उसके सवाल बन चुके हो जिनका कोई जवाब उसके पास नहीं। उसके मन में अब सिर्फ एक ही गूंज है, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? वो मुझे इतना कैसे नजरअंदाज कर रहा है? क्या वो अब मुझे मिस नहीं करता? क्या मैं अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही? हर रात उसका दिमाग यही सवाल पूछता है। और जब किसी और से उसका कनेक्शन बनने लगे तो वो कंपेयर करती है, और फिर तुम्हारे सवाल उसके जवाबों को निगल जाते हैं। तुम अब उसकी सोच के अंदर एक परमानेंट इको बन चुके हो। उसका दिमाग अब हर जगह तुम्हारी तलाश में है। वो जब किसी और से बात करती है, तुम्हारा अंदाज ढूंढती है। वो जब कोई गाना सुनती है, तुम्हारी वाइब सुनने लगती है। वो जब अकेली होती है तो तुम्हारा नाम एक मंत्रा की तरह गूंजता है। और सबसे डरावनी बात यह है, वो चाहकर भी इस तलाश से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि तुम्हारी छवि अब उसके अंदर बसी नहीं है, वो उसकी आत्मा से चिपक गई है। अब अगर वो किसी और के साथ भी हो तो भी जीत तुम्हारी ही है। अगर वो किसी और के साथ रिलेशन में है तो समझ लो तुम अब भी उसके दिमाग में एक्टिव हो, क्योंकि वो उस नए इंसान को तुम्हारे जैसे बिहेव करवाना चाहती है। वो उम्मीद करती है कि वो तुम्हारी तरह गहराई से समझे, तुम्हारी तरह देखे, तुम्हारी तरह साइलेंस में प्रेजेंस बन जाए। और जब वो नहीं कर पाता तो वो फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे नाम में बदल जाती है। तुम उसका एक्स नहीं,
तुम उसका स्टैंडर्ड बन चुके हो, तुम उसका ऑब्सेशन बन गए हो और वो खुद को खो चुकी है। अब वो कुछ भी कर ले, किसी और से रिश्ता जोड़ ले, दुनिया के सामने स्ट्रांग दिखे, सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखे, लेकिन जब भी अकेली होगी, जब भी खुद से टकराएगी, तो सिर्फ एक आवाज उसके अंदर गूंजेगी, तुम्हारी मौजूदगी अब एडिक्शन नहीं है, वो उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुकी है। अब आखिरी चाल, तुम जब चाहो वापस जा सकते हो, लेकिन अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब खेल तुम्हारे हाथ में है। वो अगर रोते हुए तुम्हें मैसेज करे, तुम सही थे, तुम सही थे, तुम मेरे लिए परफेक्ट थे, मुझे तुमसे बात करनी है, तो अब तुम पर निर्भर है, तुम वापस जाओ और फिर उसकी दुनिया संभालो, या तुम खुद को इतना वैल्यूएबल समझो कि वापस जाने की जरूरत ही ना पड़े। स्टोइक बनो, क्योंकि जो स्टोइक होता है वो किसी को खोता नहीं, बस खुद को वापस लेना छोड़ देता है। तुम अब उसका नाम नहीं हो, उसकी आदत बन गए हो। अब वो कुछ भी कर ले, वो सो नहीं पाएगी जब तक तुम्हारी आंखें याद ना आ जाएं, वो हंस नहीं पाएगी जब तक तुम्हारी खामोशी याद ना आ जाए, वो किसी को प्यार नहीं कर पाएगी जब तक तुम्हारा स्पर्श दिल से मिट ना जाए, जो शायद अब कभी ना मिटे। इस पूरी सीरीज के 4 हिस्सों में तुमने सीखा कैसे खुद को स्टोइक बनाकर उसकी साइकोलॉजी पर राज करना है, कैसे अपनी कमी को उसकी सबसे बड़ी भूख बनाना है, कैसे उसकी रातों की नींदें, उसके दिन का चैन और उसका ईगो तोड़ना है, और सबसे जरूरी खुद को इतना पावरफुल बनाना है कि उसकी पूरी पर्सनैलिटी तुम्हारी डिपेंडेंट बन जाए। अब वो तुम्हें सिर्फ एक इंसान की तरह नहीं याद करेगी, वो तुम्हें उस अधूरे प्रेम की तरह याद करेगी जिसे दोबारा पाने की उसे उम्र भर तड़प रहेगी। वो अब खुद से भी लड़ रही है, क्योंकि हर जगह सिर्फ तुम्हारा ही असर है। अब वो तुम्हें नहीं चाहती, लेकिन खुद को भी नहीं समझा पा रही क्यों। तुम्हारा नाम वो अब जुबान पर नहीं लाती, तुमसे जुड़ी हर चीज से दूर भागती है, लेकिन भागते भागते वो खुद से ही टकरा रही है, क्योंकि वो जानती है जब भी वो रात को अकेली होती है तो दिल में एक शक्ल उभरती है, तुम्हारी। जब भी कोई उसे समझने की कोशिश करता है तो कंपैरिजन वहीं से शुरू हो जाता है, तुमसे, और यही साइकोलॉजिकल टॉर्चर उसे अंदर से खा रहा है। अब तुम उसकी याद नहीं, उसकी सजा बन चुके हो। अब उसके सोशल मीडिया पोस्ट तुमसे नहीं है, लेकिन हर लाइन तुम्हें ही चिल्ला रही है। वो कोट पोस्ट करती है, खुद को स्ट्रांग बना लिया है, लेकिन वो असल में कह रही होती है, मैं अब भी टूटी हुई हूं और तू याद आता है। वो स्टोरी डालती है, आई एम हैप्पी वेयर आई एम, लेकिन हकीकत ये होती है, तू दिख तो सही, मैं टूट कर वापस आ जाऊं। उसकी हर पोस्ट एक चुप सिसकी है, जिसे सिर्फ वो आदमी सुन सकता है जो स्टोइक बनकर गया था। अब तुम उसकी उस जगह में घुस चुके हो जहां कोई दूसरा इंसान नहीं पहुंच सकता। अब उसके नए रिश्ते भी तुम्हारी छाया में पल रहे हैं। वो किसी और का हाथ पकड़ती है, पर महसूस तुम्हारा स्पर्श करती है। वो किसी और से हंसती है, लेकिन वो हंसी पहले जैसी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि तुम अब उसका एक्स नहीं, उसका फ्रेम बन चुके हो। हर नया रिश्ता उसी फ्रेम में फिट होने की कोशिश करेगा और हर बार गिर पड़ेगा। तुम्हारी चुप्पी अब उसकी चीख बन चुकी है। तुमने कुछ कहा नहीं, लेकिन अब उसकी रातें रोने में बीतती हैं। तुमने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब वो खुद से सवाल पूछती है, क्या मैंने गलती की? क्या वो सच में मुझे भूल गया? और सबसे गहरी बात, तुमने उसे कोई क्लोजर नहीं दिया, और जो कहानी अधूरी रह जाए वो ताउम्र खलती है। अब तुम उसकी सोच नहीं, उसका डर बन गए हो। अब वो किसी नए से जुड़ने से डरती है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है अगर ये भी उसे जितना गहरा निकला तो मैं फिर से टूट जाऊंगी। तुमने उसकी सोच की जमीन हिला दी है। अब वो तुम जैसे किसी और इंसान से मिलने से भी घबराती है, क्योंकि तुम एक एग्जाम्पल नहीं, एक वार्निंग बन गए हो। अब तुम इनविजिबल हो, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी पर विजिबल हो। तुम एक्टिव नहीं हो, तुमने कोई पोस्ट नहीं डाली, तुम शो ऑफ नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी वो तुम्हें हर जगह महसूस कर रही है। उसके सपनों में, उसके गानों में, उसके अकेलेपन में, उसके मुंह पर लगी मुस्कान के पीछे भी अब सिर्फ तुम हो। तुम अब जिंदगी नहीं हो, तुम अब उसकी आदत बन चुके हो। एक ऐसी आदत जो छूटती नहीं। जब वो खुद से कहे, काश मैंने उसे कभी छोड़ा ही ना होता, अब उसके पास कोई बहाना नहीं बचा। वो तुम्हारी लॉयल्टी देख चुकी है, तुम्हारा साइलेंस झेल चुकी है, तुम्हारी ग्रोथ देख चुकी है, और अब उसे ये समझ आ गया है कि वो इंसान जिससे उसने मुंह मोड़ा वही उसकी सबसे बड़ी हार था। वो खुद से लड़ेगी, हर रात तुम्हें याद करके तड़पेगी, और एक दिन चुपचाप तुम्हारा नाम लेके रोएगी, क्योंकि तुम अब कोई मेमोरी नहीं, तुम उसकी अधूरी आत्मा बन चुके हो। अब तुम समझ चुके हो, तुम्हें उसे इंप्रेस करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें उसे जताने की भी जरूरत नहीं थी। तुम्हें सिर्फ खुद को इतना स्टोइक बनाना था कि वो तुम्हारी नॉन प्रेजेंस को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझे। तुम कोई हीरो नहीं थे, तुम कोई परफेक्ट लवर नहीं थे, तुम बस वो एहसास बन गए हो जिससे वो मरते दम तक लड़ती रहेगी और हर बार हारती रहेगी। भाई, अगर ये वीडियो तुझे अंदर तक छू गया हो तो लाइक जरूर करना, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं,
तेरी ताकत का आईना है। कमेंट करके बता तेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा कौन सा था और तू अगली बार किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहता है। शेयर जरूर करना। उस भाई तक पहुंचा जो आज टूट रहा है, ताकि वो भी स्टोइक बनना सीख जाए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले भाई, क्योंकि अगला वीडियो तुझे वो बनाना सिखाएगा जिसे खोकर हर लड़की पछताएगी। अब कमेंट करके बता अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मैं तैयार हूं, तू बोल।